हेलो दोस्तों, कैसे हैं। सरस्वती ज्ञान पाठशाला में आपका स्वागत है। एक बार आइए बालाजी फिर से बालाजी प्रकाशन मैथ कक्षा 10 अभ्यास प्रश्न 8.1 व्रत, ये न्यू बुक से लिया गया है बेटा। इस प्रश्नावली को शुरू करने से पहले व्रत से संबंधित कुछ प्रमेय हैं जिनको हम जान लेते हैं। हाँ, देखिए बेटा, पहला प्रमेय कह रहा है वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त रेखा से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। यानी क्या कह रहा है, वृत्त की स्पर्श रेखा P है, ठीक है। वृत्त की स्पर्श रेखा से वृत्त की स्पर्श रेखा से जाने वाले त्रिज्या पर, स्पर्श रेखा से जो त्रिज्या जा रही है उस पर जो लंब है, त्रिज्या पर लंब होता है बेटा। यहाँ पे लंब यानी ये 90 डिग्री होता है ये यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ये फर्स्ट प्रमेय कह रहा है। देखिए, और सिद्ध करने के लिए भी प्रमेय आते हैं। देखिए, प्रमेय 2 क्या कह रहा है, प्रमेय 1 का ये विलोम है फर्स्ट का। इसमें प्रमेय 2 कह रहा है कि वह रेखा जो त्रिज्या के छोर बिंदु से होकर जाती है, यानी त्रिज्या का छोर बिंदु क्या है, ये है त्रिज्या है, छोर मतलब उसका अंत, छोर बिंदु ये है। त्रिज्या के छोर बिंदु से होकर जाती है, इस पर लंब है। छोर बिंदु से होकर जाती है और इस पर क्या है, लंब है। वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाती है। वो क्या कहलाती है, वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाती है। ये प्रमेय 2। उप प्रमेय 1 क्या कह रहा है, किसी वृत्त पर स्थित बिंदु पर उस वृत्त की एक और केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। यानी कह रहा है कि किसी वृत्त पर स्थित बिंदु, मान लीजिए किसी वृत्त पर उस वृत्त की एक ओर, केवल एक ही स्पर्श रेखा एक बिंदु से खींची जा सकती है। क्योंकि देखो बेटा, यहाँ से मान लीजिए बिंदु है, इससे 2 स्पर्श रेखाएं थोड़ी खींची जा सकती हैं। वो बिंदु यहाँ पे मिलेगा, अगर यहाँ से हम खींचेंगे तो बिंदु यहाँ पे मिलेगा। यानी किसी बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो ये उप प्रमेय 1 है। अब देखिए उप प्रमेय 2 क्या कहता है। हाँ, देखिए बेटा, उप प्रमेय 2 कहता है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर डाला गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। स्पर्श रेखा पर डाला गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, ऐसा कह रहा है, ठीक है। तो देखिए उप प्रमेय 3 क्या कह रहा है, वृत्त के, क्योंकि ये सवाल लगाने में बेटा यही सब चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा, इसलिए सवाल अध्याय शुरू करने से पहले, इस अध्याय को शुरू करने से पहले ये चीज़ें जान लेना अति आवश्यक है, तो सवाल लगाना एक सरल हो जाएगा। देखिए, वृत्त के केंद्र से किसी स्पर्श रेखा पर डाला गया लंब वृत्त के केंद्र से, ये वृत्त का केंद्र हो गया, वृत्त के केंद्र से किसी स्पर्श रेखा पर डाला गया लंब उस स्पर्श रेखा के बिंदु से होकर जाता है, स्पर्श रेखा की बिंदु से होकर जाता है, ठीक है। देखिए प्रमेय 3 क्या कह रहा है, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखाएं, किसी बाह्य बिंदु मतलब बाह्य बिंदु A है, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखाएं, ये स्पर्श एक ये निकल गई, एक स्पर्श ये निकल गई, खींची गई 2 स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। मतलब बेटा, अगर यहाँ से यहाँ तक जहाँ ये टच करेगा P में, और A से जहाँ स्पर्श रेखा खींची जाएगी तो Q पे टच करेगा, तो A और Q और A और P की लंबाई हमेशा बराबर होती है। ये प्रमेय 3 कह रहा है। अब देखिए प्रमेय 4 क्या बताता है। हाँ, देखिए बेटा, प्रमेय 4 कह रहा है बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाएं, बाह्य बिंदु A है, उससे खींची गई 2 स्पर्श रेखाएं उस वृत्त के केंद्र पर, उस वृत्त का जो केंद्र है उस वृत्त के केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। यानी उस वृत्त पर जो ये केंद्र बन रहा है, इधर ये जो केंद्र बन रहा है ये बराबर होगा, यानी जितने का ये कोण होगा उतने का ये भी कोण होगा, यानी ये बराबर कोण अंतरित करेगा, ठीक है। तो आशा करते हैं ये प्रमेय समझ में आया होगा। देखिए इसी बेस पर ये 8.1 जो वृत्त का प्रश्नावली है इसी बेस पर लगेगी। तो देखिए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं।
8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करिए। देखिए, इससे 1-2 क्वेश्चन जरूर यूपी बोर्ड में आते हैं, इसीलिए ठीक से समझिएगा। यूपी बोर्ड के जो नया पैटर्न लागू हुआ है उसके हिसाब से सिलेबस कम कर दिया गया है, तो संभावना है कि कम पूछा जाए, लेकिन कहीं से भी कुछ पूछा जा सकता है। तो देखिए बेटा, इसको अच्छे से समझिएगा। पहला क्वेश्चन कैसे लगेगा? हाँ देखिए बेटा, इसमें से जैसे एक वृत्त है तो इसका ओ नाम डाल लेते हैं। ए ओ एक त्रिज्या है जो 6 सेंटीमीटर है और ओ और पी 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो मुझे ये बताइए, जो त्रिज्या होती है और जहाँ स्पर्श रेखा स्पर्श करती है वहाँ कोण 90 डिग्री का बेटा बनता है, ठीक है। और 90 का एक कोण है तो इसमें क्या लगेगा? अगर 90 का है तो ये त्रिभुज बन गया, AOP और पाइथागोरस प्रमेय इसमें लग जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे लगाते हैं। त्रिभुज AOP में यहाँ लिखेंगे, त्रिभुज AOP में यहाँ पे लिख लेते हैं जो दिया है। AO बराबर कितना दिया है बेटा? 6 सेंटीमीटर दिया है। इसके बाद OP कितना दिया है? OP है 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर है। फिर बेटा AP कितना है? AP हमको ज्ञात करना है, ठीक है। हमको ये ज्ञात करना है AP, ठीक है। तो देखिए, अब यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? AP बराबर कर्णवर्ग, लंबवर्ग, कर्णवर्ग प्लस आधार वर्ग, वही चीज़ है। जब पक्षांतर होता है तो रूट में आ जाता है, वही है। हम डायरेक्ट लिखे दे रहे हैं। देखिए, OP का वर्ग माइनस किसका? OA का वर्ग, ठीक है। तो बताइए बेटा, AP बराबर कितना हो जाएगा? AP बराबर हो जाएगा, एक मिनट, AP बराबर हो जाएगा रूट, और OP का मान हमको पता है कि 8 है का वर्ग है, और माइनस OA का मान कितना है बेटा? 6 है, ठीक है। तो AP बराबर कितना हो जाएगा बताइए? यहाँ हो जाएगा 8 × 8 = 64 और माइनस 6 × 36, ठीक है। तो अब यहाँ AP बराबर कितना हो जाएगा? 64 में से 36 घटाएंगे तो 28 आएगा, √28 आ गया, ठीक है बेटा। अब देखिए ये 28 आ गया। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए बेटा, अगर इसको हम तोड़ेंगे तो 7 चौक 28, यानी ये आना चाहिए AP बराबर आएगा 2√7, ठीक है। यही आपका आंसर। बुक में देखिए क्वेश्चन 10 सेंटीमीटर आ रहा है, जो पूरी तरह से गलत है, उसका प्रिंट गलत है। तो इसका आंसर कितना आएगा? AP 2√7, ठीक है। तो आशा करते हैं समझ में आया होगा। देखिए इसका दूसरा क्वेश्चन कैसे लगाएंगे। हाँ देखिए बेटा, दूसरा क्वेश्चन इसका कह रहा है, अगर हम चित्र 8.20 में बात करें तो 0 वृत्त का केंद्र है, ठीक है। 0 वृत्त का केंद्र है जिसकी 2 जीवाएँ क्या हैं? AB और CD परस्पर बिंदु E पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि EC 4 सेंटीमीटर तथा ED 2 सेंटीमीटर है, तब AE गुणे EB का मान ज्ञात करिए। तो देखो ये इसका ऐसे चित्र बना हुआ है, देखिए इसको कैसे लगाते हैं। हाँ देखिए बेटा, इसमें जो दिया है हम पहले लिख लेते हैं। CE बराबर, अपने बुक में देखिए, CE बराबर 4 सेंटीमीटर। और बेटा क्वेश्चन नोट करने में समय बहुत लगता है, इसलिए क्वेश्चन अपने बुक से देखा करिए। ED बराबर कितना है बेटा? 2 सेंटीमीटर। और हमको ज्ञात क्या करना है? AE गुणे EB हमको ज्ञात करना है। तो एक चीज़ ध्यान दीजिए, अगर किसी वृत्त के अंदर 2 जीवाएँ, किसी वृत्त
किसी वृत्त के अंदर अगर एक जीवा ये है, एक जीवा ये, देखिए उसको त्रिज्या नहीं कहेंगे क्योंकि ये बीच से होके नहीं जा रही, तो एक जीवा ये और एक जीवा ये तो किसी वृत्त पर अगर दो जीवाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, ठीक है, तो उनके अंतःखंड का गुणनफल आपस में बराबर होता है। तो क्या होगा, उनके अंतःखंड का गुणनफल क्या होता है, आपस में बराबर होता है। तो वही चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे, ए ई गुणे ई बी हम लिख सकते हैं, यानी ए ई गुणे क्या, ए ई गुणे ए बी। तो लिखेंगे यहाँ पे बेटा, अतः हम लिखेंगे ए ई गुणे क्या लिखेंगे, ई बी। देखो ए ई गुणे ई बी लिखेंगे और बराबर आप क्या लिखेंगे, ई डी गुणे ई सी, यानी ई डी गुणे ई सी। तो लिखेंगे ई डी गुणे ई सी, ठीक है। तो अब ए ई गुणे ई बी, यहाँ से लिखेंगे ए ई गुणे ई बी, तो ए ई गुणे ई बी। तो बेटा ए ई गुणे ई बी बराबर कितना हो जाएगा बताइए, 2 गुणे 4। ये बताइए ई डी के क्या है, ई डी 2 दिया है ना, और ई सी कितना है, ई सी 4 है, तो 2 गुणे 4 हो गया। तो इनका गुणनफल हो गया कि नहीं, है यही तो पूछ रहा है हमको, ए ई और ई बी। तो ए ई गुणे ई बी बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 4 दूनी 8 सेंटीमीटर। और देखिए 1 सेंटीमीटर ये वाला, एक इसका, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, दोनों का सेंटीमीटर। तो इतना आंसर आ गया इसका, यही इसका आंसर होगा। देखिए इसका तीसरा क्वेश्चन कैसे हल करते हैं बेटा। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है जिसकी 2 जीवाएं ए बी तथा सी डी हैं, परस्पर ई बिंदु पर काटती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। यदि सी ई 4 सेंटीमीटर और ई डी 2 सेंटीमीटर है, तब ए ई व ई बी आसन्न भुजाओं वाले आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। देखिए जिसकी लंबाई और चौड़ाई है वो आसन्न भुजा वाला हो गया। तो देखिए लंबाई चौड़ाई इसको कैसे ज्ञात करते हैं, देखो बेटा। तो देखिए बेटा, जो ये हमने बना लिया, एक जीवा ये है, एक जीवा ये है, और बीच में ई यहाँ पर क्रॉस करता है, इसका सेंटर पॉइंट वो है। तो देखिए जो दिया है लिख लेते हैं, सी ई कितना है बेटा, 4 सेंटीमीटर, ठीक है, और ई डी कितना है, ई डी है हमारा, ई डी कितना है, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो चित्र में ए ई जो दिया है बेटा, देखो यहाँ पे ध्यान दीजिए थोड़ा, चित्र में जो ए ई है और ये जो ई बी है, ए ई और ई बी, ठीक है, को आसन्न भुजा मानते हैं। मान लीजिए ये आसन्न भुजाएं हैं, मानते हुए आयत की रचना करते हैं यहाँ पे, ठीक है। आसन्न भुजाओं से युक्त आयत की आकृति में लंबाई चौड़ाई भी होनी चाहिए, और दोनों का यदि गुणनफल, यदि दोनों का गुणा करते हैं तो क्षेत्रफल बन जाएगा। और आपको पता है कि किसी वृत्त के अंदर 2 जीवाएं एक दूसरे को अगर प्रतिच्छेदित करती हैं किसी वृत्त के अंदर, तो दोनों के अंतःखंड का गुणनफल आपस में बराबर होता है। ये चीज़ हम पहले बता चुके हैं। तो देखिए बेटा, वही चीज़ यहाँ पे हम लिखेंगे, ए ई गुणे ई बी, ए ई गुणे ई बी, ए ई गुणे ई बी बराबर किसके होगा, दूसरे वाले के, यानी सी ई और ई डी के। देखो बेटा, सी ई और ई डी के, सी ई गुणे क्या होगा, ई गुणे ई डी के, सॉरी, सी ई गुणे ई डी की बात समझ में आ रही है कि नहीं। देखिए ए ई और ई बी का मान तो यहाँ रखा है, ठीक है, किसका मान है यहाँ पे, ए ई और तो यहाँ पर जिसका मान सी ई और ई डी का मान दिया है, तो बेटा यहाँ पे ए ई गुणे ई बी बराबर कितना हो जाएगा बताइए, 4 गुणे 2 बराबर 8, और ये सेंटीमीटर में दिया है क्योंकि इसमें 2 भुजाएं, इससे स्क्वायर लगे, यही आपका आंसर, ठीक है। तो देखिए इसका चौथा क्वेश्चन कैसे हल करेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, चित्र में पी टी एक स्पर्शी है, यानी पी टी एक स्पर्श रेखा है ये। यदि पी टी 12 है सेंटीमीटर है, पी बी 8 है, यानी पी और बी यहीं तक है, 8 है ये,
तब कह रहा है कि जीवा ए बी की लंबाई ज्ञात करो, यानी किसकी लंबाई ज्ञात करना है, ए बी की। ये जीवा है, सेंटर से होके नहीं जाती है तो जीवा कहलाएगी, सेंटर से होके जाता तो व्यास कहलाता, ठीक है। अब आधे आधे सेंटर तक होता तो त्रिज्या कहलाता। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे बेटा, देखिए इसमें हम सबसे पहले वृत्त बना लेते हैं। हाँ देखिए बेटा, यहाँ से टी और पी की 12 सेंटीमीटर लंबाई है और बी पी की 8 सेंटीमीटर है और ए बी नहीं दिया है और ये ओ इसका केंद्र बिंदु है। तो देखो जो दिया है वो लिख लेते हैं, यानी पी टी बराबर कितना है दिया, कितना बेटा दिया है 12 सेंटीमीटर। इसके बाद पी बी बराबर कितना है, यानी पी और बी, पी बी कितना है 8 सेंटीमीटर और पूछ क्या रहा है, ए बी पूछ रहा है बेटा, ए बी पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगर एक स्पर्श रेखा और एक छेदक रेखा है, ये स्पर्श रेखा हो गई, एक ये छेदक रेखा हो गई। अगर यहाँ पर एक स्पर्श रेखा और छेदक रेखा हो तो पी टी स्क्वायर बराबर होता है किसके, पी ए गुणे पी बी के। यानी बेटा पी टी स्क्वायर बराबर कितने होगा, पी टी स्क्वायर बराबर किसके होगा, पी ए गुणे पी बी के, यानी पी ए गुणे ए बी के होगा, ठीक है। ऐसी स्थिति कैसे आएगी, अगर एक छेदक रेखा हो और एक स्पर्श रेखा हो तो देखिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पी टी स्क्वायर बराबर, ये प्रमेय के अनुसार है, तो बेटा लिखेंगे पी टी स्क्वायर बराबर क्या, पी ए गुणे पी बी, पी ए गुणे क्या लिखेंगे पी बी, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या है बेटा, ए बी की वैल्यू पूछ रहा है, किसकी वैल्यू पूछ रहा है, ए बी की। तो यदि हमें पी ए की वैल्यू ज्ञात हो जाती, किसकी, हमें अगर पी और ए की वैल्यू ज्ञात हो जाती, ये पूरे की बेटा अगर हमें वैल्यू ज्ञात हो जाती तो हम पूरे की वैल्यू में इसको घटा देते तो ये निकल आता है ए बी, ठीक है। तो 8 घटा देने से तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए हम क्या करेंगे, 12 का स्क्वायर बराबर यहाँ पे लिखेंगे 12 का स्क्वायर बराबर पी ए गुणे 8 हो जाएगा, पी ए गुणे 8, क्योंकि इसके हिसाब से पी बी दिया हुआ है बेटा। तो कितना हो जाएगा बताइए, 12 बराबर हमें 144 हो जाएगा, बराबर पी ए गुणे 8 हो जाएगा। तो बताइए अगर मैं पी ए बराबर लिखूँ तो कितना आ जाएगा, पी ए बराबर हम लिखें तो 144 और भागे 8 हो जाएगा, ये गुणा में है नीचे भाग में जाएगा, ये 18 आ जाएगा काटने में। तो बेटा पी ए कितना आ जाएगा बताओ, पी ए बराबर 18 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हमको पी ए थोड़ी पूछ रहा था, हमको ए बी पूछ रहा था। तो ए बी बराबर कितना होगा बताओ, ए बी बराबर होगा 18 माइनस 8, 18 माइनस 8 मतलब कितना हो जाएगा बताइए, ये ए पी माइनस कितना बी पी। तो 18 माइनस कितना हो जाएगा 8, तो यहाँ ए बी बराबर कितना आ जाएगा बेटा 10 सेंटीमीटर। यही आपका प्यारा सा आंसर। देखिए इसका 5वां क्वेश्चन कैसे हल करेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है चित्र में पी ए बी वृत्त की एक छेदक रेखा है, कौन सी, पी ए बी, ये छेदक रेखा है जो किसी वृत्त को छेद जाए, यानी छेद के निकल जाए, उसे क्या कहते हैं, क्रॉस करके, उसे वृत्त छेदक रेखा कहते हैं। देखिए छेदक रेखा है तथा पी टी वृत्त की स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श रेखा है। यदि पी ए 5 सेंटीमीटर है, पी ए ये 5 सेंटीमीटर है, ए बी 15 सेंटीमीटर है, ए बी ये 15 सेंटीमीटर है अंदर का जो जीवा कहेंगे, और पी टी कितना है, पी टी की लंबाई ज्ञात करना है हमको, यानी पी टी ये पूछ रहा है बेटा, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे करते हैं। हाँ अब देखिए बेटा जो दिया है, जैसे पी ए 5 सेंटीमीटर, ए बी 15 सेंटीमीटर और ए पी इधर दिया है जो कि पूछ रहा है। तो देखिए बेटा क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें जो दिया है वो लिख लीजिए। पी ए बराबर कितना है, यानी ए पी बराबर कितना है, ए पी बराबर 5 सेंटीमीटर, और क्या दिया है, ए बी बराबर कितना दिया है 15 सेंटीमीटर। जो दिया है पहले लिख लीजिए। इसके बाद पी टी कितना है, पी टी हमें ज्ञात करना है। तो अब पी बी बराबर कितना हो जाएगा बताइए, तो ये हो जाएगा पी बी बराबर कितना हो जाएगा बेटा
पी ए प्लस ए बी, यानी पी ए प्लस ए बी। देखो पी बी बराबर कितना हो जाएगा, पी ए प्लस ए बी, वही तो है, बराबर लंबाई दो खंडों में अलग अलग हो गई, यानी इसके बराबर हो जाएगी। तो बताइए पी टी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा। ये जो पी टी स्क्वायर क्यों हो जा रहा है, हमने पीछे बताया है कि यदि छेदक रेखा और एक स्पर्श रेखा है तो पी टी का स्क्वायर बराबर पी बी गुणे पी ए हो जाता है, ठीक है, यानी पी ए गुणे ए बी इसमें हो जाएगा, उसमें अलग अलग माना था। तो देखिए बेटा यही चीज़ यहाँ पे भी हो जाएगी, यानी पी टी का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, पी बी गुणे पी ए, यानी पी बी गुणे कितना हो जाएगा बताओ, पी बी गुणे पी ए, पी बी गुणे पी ए, ठीक है। तो हाँ बेटा यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर हम पी टी स्क्वायर बराबर लिखें तो पी बी तो ये पूरे का है, तो 15 5 20 हो जाएगा, और गुणे पी ए कितना है, पी ए तो यहीं तक है, तो ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है, 5 सेंटीमीटर। तो पी टी स्क्वायर बराबर जानते हो कितना आएगा, 100 आ जाएगा, और पी टी भर लिखने के लिए स्क्वायर हटाने के लिए 100 में रूट लग जाएगा, ठीक है। तो बताइए पी टी बराबर कितना आएगा 10, और पी टी बराबर 10, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। आशा करते हैं समझ में आया होगा। देखिए इसका छठवां क्वेश्चन कैसे हल करते हैं। बेटा छठवां क्वेश्चन दिया है लघु उत्तरीय प्रश्न फर्स्ट में, एक बिंदु ए वृत्त के केंद्र से 26 सेंटीमीटर दूर है तथा ए वृत्त से स्पर्शी की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करिए। तो देखिए इसका पहले फिगर बनाते हैं। हाँ तो देखिए बेटा बिंदु ए जो है वृत्त के केंद्र से 26 सेंटीमीटर है, और ए से स्पर्श रेखा तक की दूरी 24 सेंटीमीटर है। हमने बताया था कि यदि मध्य बिंदु से कोई त्रिज्या को स्पर्श करता हुआ यहाँ पे तो समकोण बन जाएगा, और अगर समकोण बन जाएगा तो बेटा यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो चीज़ें हैं जो चीज़ें दिया है वो बेटा लिख लेंगे, ठीक है। तो इसमें बताइए क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। यहाँ सबसे पहले ओ ए दिया हुआ है, ओ ए तो 26 सेंटीमीटर, हम लोग पहले इसको लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ लिखेंगे ओ ए कितना दिया है, ओ ए यहाँ दिया है, ओ ए बराबर लिया है बेटा 26 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर इसके बाद पी ए दिया है कितना, यानी पी ए 24 दिया है, तो लिख लेंगे 24 सेंटीमीटर। इसके बाद क्या है बेटा ओ पी पूछ रहा है, इसका क्या पूछ रहा है, त्रिज्या पूछ रहा है, तो ओ पी, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज ओ पी ए में यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज, यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज किस पे, समकोण त्रिभुज ओ ए पी में, समकोण त्रिभुज लिखेंगे ओ ए पी में, ओ पी ए में, सॉरी ओ पी ए में। तो देखिए इसमें ओ पी बराबर कितना हो जाएगा बताओ, ओ पी बराबर हो जाएगा, यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय, लिख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ करेंगे तो ओ ए का वर्ग हो जाएगा बेटा, इसके बाद माइनस का पी ए का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय तो आप अच्छे से जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, ओ पी बराबर यानी त्रिज्या बराबर कितना हो जाएगा, ये तो 26 दिया है, ओ ए बेटा 26 है, तो 26 का वर्ग कर दीजिए, माइनस पी ए कितना है 24 है, तो 24 का वर्ग कर दीजिए, ठीक है। अब इसमें से क्या कर देंगे हम लोग, यहाँ पे देखिए तो बताइए ओ पी बराबर कितना आएगा, 26 का वर्ग 676 होता है, 676 आ जाएगा, और माइनस 24 हम 576 आ जाएगा, इसको रूट लगा दीजिए, ठीक है। तो बताइए बेटा ओ पी बराबर कितना आएगा, 676 में 576, तो बेटा 100 बचेगा, रूट में लगा दीजिए, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ओ पी बराबर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है, 10 सेंटीमीटर आएगा। इसमें सेंटीमीटर स्क्वायर ना दीजिए क्योंकि एक ही है, यही इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं छठवां ये सारे सवाल अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। देखिए बेटा इसका 7वां सवाल, इसमें टोटल हमने 8 सवाल कवर किए हैं, 2 और हैं। देखिए 8वां सवाल कैसे लगेगा।
देखिए बेटा 7वां नंबर कह रहा है चित्र में पीटी कौन सा है बेटा, पी और टी ओ केंद्र वाले वृत्त की स्पर्शी है, ओ केंद्र वाले वृत्त का स्पर्शी है, ठीक है। यदि ओपी 17 है, यानी ओपी कितना है 17 है सेंटीमीटर है, तथा ओटी 8 है, ओटी यानी त्रिज्या कितना है 8 दिया है बेटा, तब स्पर्शी पीटी की लंबाई ज्ञात करिए, स्पर्शी पीटी की लंबाई ज्ञात करिए, ठीक है। तो वही चीज़ है, आप जानते हैं कि यदि किसी भी वृत्त पर केंद्र से होकर त्रिज्या पर कोई स्पर्श करता है तो वहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ पे 90 डिग्री क्रिएट होगा बेटा, और 90 डिग्री बनेगा तो जाहिर सी बात है कि पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर इसको हम पीटी निकाल लेंगे, ठीक है, जैसा कि ये पूछ रहा है। देखो बेटा सर्वप्रथम जो दिया है वो लिख लीजिए। तो देखो यहाँ क्या क्या दिया है, ओटी दिया है, यानी ओटी कितना है बेटा, जो त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर, और इसका ओपी कितना दिया है, ओपी दिया है 17 सेंटीमीटर, ओपी 17 सेंटीमीटर, और पीटी हमारा पूछ रहा है, या टीपी या पीटी कुछ भी कहो, पीटी कितना है पूछ रहा है, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज ओटीपी में हम कर देंगे, वन टाइम पासवर्ड नहीं है, ओटीपी नाम है इसका बेटा, ओटीपी। तो यहाँ करेंगे समकोण त्रिभुज किसमें, ओटीपी में चलो लिख देते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से लिख दिया करिए, इस तरह मेंशन कर दिया करिए। देखिए तो पीटी बराबर कितना हो जाएगा बताइए, 17 का वर्ग और 8 का वर्ग, कितना हो जाएगा बेटा 17 का वर्ग 8, तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट, यहाँ लिख देंगे कितना 17 का वर्ग माइनस 8 का वर्ग, तो पीटी बराबर कितना हो जाएगा बताइए, रूट में कितना हो जाएगा। अब मुझे बताइए 17 का वर्ग क्या होता है, 289 होता है, 289 माइनस और 8 का वर्ग क्या हो जाएगा, 8 64 हो जाएगा, ठीक है। तो 289 में 64 घटाओगे तो 2 से 25 बचे, देखिए पीटी बराबर कितना हो जाएगा, 289 में 64 तो कितना आएगा बेटा 225 आएगा, ठीक है। ये रूट में आप जानते हैं कि 225 किसका वर्ग होता है 15 का, तो पीटी बराबर कितना हो जाएगा बेटा 15 सेंटीमीटर, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। देखिए इसका इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखिए, और अगला पार्ट हम अति शीघ्र लाएंगे, ये फर्स्ट पार्ट है इसका। देखो बेटा अगला क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन देखिए, चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है तथा इसकी त्रिज्या 1.5 सेंटीमीटर है, बिंदु पी ओ से 3.9 सेंटीमीटर दूर पर है, ठीक है, 3.9 सेंटीमीटर दूर पर है बिंदु P, मतलब O से यानी केंद्र से। बिंदु P से वृत्त की स्पर्शी रेखा PT, P से स्पर्शी रेखा क्या है PT, तो बेटा PT की लंबाई ज्ञात करो। तो देखो इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा, क्योंकि इसमें यहाँ भी 90 डिग्री क्रिएट हो रहा है, ठीक है, तो इसमें भी उसी तरह लगा देंगे। ये सरल प्रश्नावली है, ज़्यादा कठिन नहीं है, 1 2 3 सवाल को छोड़कर आगे के बाकी ये प्रश्नावली ठीक ठाक है। देखिए आगे वाली भी सरल है, केवल इसके तरीके और इस सवाल को अच्छे से समझिए। देखिए बेटा इसको इसी तरह लगाएंगे। हाँ देखिए बेटा इसमें हम चित्र नहीं बना रहे, क्योंकि चित्र बुक में बना हुआ है, तो चित्र बनाने की ज़रूरत नहीं है, यदि बुक में ना होता तब हम बनाते। देखिए बुक में देखिए ओटी कितना दिया हुआ है, ओटी 1.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और कितना है ओपी कितना दिया हुआ है बेटा बुक में, ओपी बराबर दिया हुआ है कितना 3.9 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और पीटी इसमें पूछ रहा है, पीटी पूछ रहा है, ठीक है। तो यही समकोण त्रिभुज ओटीपी में कर देंगे, इसमें भी समकोण त्रिभुज ओटीपी में, ठीक है। ओटीपी में क्या हो जाएगा पीटी बराबर, यही पीटी हमको पूछ रहा था, तो यहाँ भी पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे, ओपी का वर्ग और माइनस बेटा ओटी का वर्ग, ठीक है। तो अब यहाँ पीटी बराबर बताइए,
बताइए मुझको ये कितना है, ओपी कितना है, ओपी 3.9, 3 हो जाएगा 9 का वर्ग, और माइनस ओटी कितना है बेटा 1.5 का वर्ग, और इसको लगा देते हैं हम रूट में, ठीक है। फिर देखिए पीटी बराबर कितना है 3.9 गुणे 3.9 कितना आएगा, तो 39 का हो जाएगा 15 21 एक एक 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे तो 15.21 हो जाएगा, ठीक है। और माइनस 15 15 हम 225 होता है तो 2.25 कर देंगे क्योंकि 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। अब यहाँ पे बेटा अंडर रूट लगा दीजिए। देखिए 15.21 में 2.25 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12, ये 12.96 ऐसे आएगा। पीटी बराबर कितना आएगा बेटा 12.96, ठीक है, ऐसे आ गया। तो मुझे बताओ फिर पीटी बराबर कितना आ जाएगा, 12.96 कितना है 3.6 का होता है, तो 3.6 का इसका वर्गमूल निकाल लीजिएगा, इतना आ गया, ठीक है, सेंटीमीटर। तो पीटी का मान पूछ रहा था, पीटी का मान आ गया 3.6 सेंटीमीटर, ठीक है। आशा करते हैं बेटा ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, ये सारे जो जितने भी 8 सवाल हैं। यदि कोई प्रॉब्लम है तो फिर हमको कमेंट करके बताइए, ठीक है। अगला वीडियो हम अतिशीघ्र लेकर आते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।